स्वागत है आपका हमारे हिंदी ऑडियो बुक समरी फाइनेंस विद पवन चैनल पर, जहां हम आपको रिच डैड पुअर डैड जैसी विश्व प्रसिद्ध किताबों को रोचक और भावनात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आज हम शुरू करते हैं इस किताब के पहले अध्याय, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, की समरी के साथ, जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी न सिर्फ जानकारी से भरपूर है बल्कि आपके अंदर वित्तीय स्वतंत्रता की आग भी जगा देगी। तो चलिए इस पहले अध्याय के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से सुने, क्योंकि ये बिंदु आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। और हाँ, ये बिंदु इतने खास हैं कि आपको इन्हें कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे। ये हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो इन्हें अंत तक सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए एक सबक और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। रिच डैड पुअर डैड की पहली अध्याय की समरी में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर गहराई से चर्चा करेंगे। पॉइंट 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और जीवन बदलने वाला है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह आपके वित्तीय जीवन को कैसे नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले इस बिंदु को समझने के लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। आमतौर पर इसमें से ज़्यादातर लोग सुबह उठकर नौकरी पर जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और बदले में वेतन पाते हैं। यह तरीका ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा आपको लंबे समय तक सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं रख सकता? लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अमीर लोग इस पारंपरिक सोच से हटकर एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने का सिस्टम बनाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी मेहनत से ऐसी संपत्तियां या व्यवसाय बनाते हैं जो उनके लिए लगातार आय पैदा करे। अब सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है। उदाहरण के लिए, अमीर लोग रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, जैसे कि घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देकर आय कमाते हैं। वे स्टॉक मार्केट में सही जगह निवेश करते हैं, जहां उनका पैसा समय के साथ बढ़ता जाता है। या फिर वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, जो उनकी अनुपस्थिति में भी चलता रहे और मुनाफा देता रहे। यानी उनकी मेहनत एक बार होती है, लेकिन उसका फल उन्हें सालों साल मिलता रहता है। दूसरी ओर मध्यम वर्ग और गरीब लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी या छोटे मोटे कामों में बिता देते हैं, जहां अगर वे काम करना बंद कर दे तो उनकी आय भी रुक जाती है। इस बिंदु की गहराई तब और खुलती है जब हम अपने डर और आदतों पर नज़र डालते हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी को सुरक्षित मानते हैं और जोखिम उठाने से डरते हैं, लेकिन रिच डैड की सोच कहती है कि असली सुरक्षा तभी मिलती है जब आप अपनी आय के स्रोत खुद बनाएं। यहाँ पर वित्तीय शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना ये समझे कि निवेश कैसे काम करता है या बिजनेस कैसे चलाया जाता है, हम इस राह पर नहीं चल सकते। इसलिए कियोसाकी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी मेहनत को सिर्फ वेतन तक सीमित न रखें, बल्कि उसे एक ऐसी पूंजी बनाएं जो भविष्य में हमें आज़ादी दे। तो दोस्तों, यह बिंदु सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का आह्वान है। क्या आप भी अपनी मेहनत को पैसे के लिए काम करने की जगह पैसे को अपने लिए काम करने देने की सोच को अपनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। पॉइंट 2, वित्तीय शिक्षा का महत्व। यह बिंदु न सिर्फ आपकी सोच को नई दिशा देगा, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को आकार देने का भी बनेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके जीवन में एक सकारात्मक क्रांति ला सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि हमारी पारंपरिक
शिक्षा प्रणाली जो स्कूलों और कॉलेजों में दी जाती है हमें किताबी ज्ञान तो देती है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की कला सिखाने में नाकाम रहती है। हमारा सिस्टम हमें अच्छे नंबर, डिग्री और नौकरी हासिल करने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है या वित्तीय स्वतंत्रता कैसे हासिल की जाती है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम अपने आसपास की ज़िंदगी को देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लोग कर्ज में डूबे रहते हैं या हर महीने की तनख्वाह ख़त्म होने से पहले खर्च हो जाती है? इसका कारण है वित्तीय शिक्षा का अभाव। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग इस कमी को समझते हैं और वे खुद को वित्तीय ज्ञान से लैस करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में हिस्सा लेते हैं और अनुभवी लोगों से सीखते हैं कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए और उसकी रक्षा कैसे की जाए। उदाहरण के लिए वे ब्याज, स्टॉक, रियल एस्टेट या बिजनेस के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। स्कूल की पढ़ाई के बाद भी सीखना बंद न करें। एक छोटा सा कदम उठाएं, जैसे कि वित्तीय किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना। कियोसाकी की रिच डैड की सोच कहती है कि वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता तभी खुलता है जब हम अपने दिमाग को पैसा प्रबंधन की कला सिखाएं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें जैसे बजट बनाना, बचत करना और निवेश की शुरुआत करना भी इस शिक्षा का हिस्सा है। बिना वित्तीय शिक्षा के हम अपनी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। कल्पना करें कि अगर आपकी मेहनत का फल किसी गलत निवेश या कर्ज के बोझ तले दब जाए तो कैसा लगेगा। रिच डैड हमें चेतावनी देते हैं कि यह स्थिति तब आती है जब हम पैसों की भाषा नहीं समझते। इसलिए यह बिंदु सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि एक जागृति है, एक ऐसा आह्वान जो आपको अपनी वित्तीय मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, क्या आप अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस समरी को अंत तक सुनें। अब बात करते हैं पॉइंट 3, संपत्ति और देनदारियों का अंतर। यह बिंदु आपकी वित्तीय सोच को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको यह समझने में मदद करेगा कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाते हैं जबकि बाकी लोग अक्सर देनदारियों के जाल में फंस जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके वित्तीय जीवन में एक नई दृष्टि ला सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि पैसों की असली समझ तभी आती है जब हम संपत्ति और देनदारियों के बीच के फ़र्क को समझ लें। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों क्या हैं। संपत्ति वह होती है जो आपको पैसा देती है, जैसे कि रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक से लाभांश या कोई बिजनेस जो आय पैदा करे। दूसरी ओर देनदारी वह होती है जो आपके पैसे खाती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया या एक महंगा घर जिसका मेंटेनेंस आपकी जेब पर भारी पड़ता है। अमीर लोग इस अंतर को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी मेहनत से संपत्ति बनाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग अक्सर देनदारियों को खरीद लेते हैं सोचकर कि ये उनकी स्टेटस बढ़ाएगी। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति एक नई कार खरीदता है और इसके लिए लोन लेता है तो वह सोचता है कि यह उसकी सफलता का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि कार का मूल्य समय के साथ घटता है और लोन के ब्याज ने उसकी जेब पर बोझ डाल दिया है। वही अमीर लोग उस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट या स्टॉक में निवेश करने से करते हैं, जो लंबे समय में उनकी आय को बढ़ाता है। कियोसाकी कहते हैं कि
मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी गलती। पॉइंट 4, माता पिता का प्रभाव। यह बिंदु न सिर्फ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की ज़िंदगी की कहानी को दर्शाता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे आसपास के लोग, खासकर हमारे माता पिता, हमारी वित्तीय सोच को कैसे आकार देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके अंदर छिपे उन सबक को जगाने वाली है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किए। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में 2 पिता की कहानी साझा की है। एक उनका जैविक पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी सोच थी कि अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और मेहनत से ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वे मानते थे कि स्थिरता और सुरक्षा नौकरी में ही है। दूसरी ओर रिच डैड, जो एक सफल उद्यमी थे, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा कुछ और थी। वे कहते थे कि पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना, निवेश करना और अपनी आय के स्रोत बनाना जरूरी है। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम देखते हैं कि इन दोनों पिता की सोच ने कियोसाकी पर किस तरह असर डाला। पुअर डैड की सलाह उन्हें एक सुरक्षित लेकिन सीमित ज़िंदगी की ओर ले जा रही थी, जहां वे नौकरी के भरोसे रहते, लेकिन रिच डैड की शिक्षाएं उन्हें एक नई राह दिखाई। वह राह जहां वे अपनी मेहनत से पैसा बनाने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने की कला सीखे। यहाँ पर एक भावनात्मक पहलू भी है। कियोसाकी ने दोनों पिता की सोच को अपने जीवन में देखा। एक और पुअर डैड की मेहनत के बावजूद आर्थिक तंगी, और दूसरी ओर रिच डैड की समझदारी से मिली संपन्नता। यह उनके लिए एक सबक था। लेकिन वित्तीय सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और शिक्षा से आती है। लेकिन यह बिंदु सिर्फ कियोसाकी की कहानी तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने जीवन में झांकने का मौका देता है। क्या आपके माता पिता या परिवार ने आपको पैसों के बारे में क्या सिखाया? शायद उन्होंने आपको बचत करने या कर्ज से बचने की सलाह दी हो, या फिर वे खुद नौकरी और मासिक वेतन के चक्र में फंसे रहे हो। रिच डैड की सोच हमें प्रेरित करती है कि हम इन प्रभावों को पहचानें और अपनी सोच को नई दिशा दें। अगर आपके आसपास की सोच सीमित है, तो खुद को शिक्षित करें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से सीखें और वित्तीय आज़ादी की राह तलाशें। तो दोस्तों, यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि हमारे माता पिता का प्रभाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमारी वित्तीय मंजिल हमारी खुद की सोच से तय होती है। क्या आप इस प्रभाव को पहचानकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आगे के बिंदु भी उतने ही प्रेरणादायक हैं। पॉइंट 5, नौकरी की सीमाएं। यह बिंदु आपकी वर्तमान सोच को चुनौती देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या नौकरी ही आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके जीवन के फैसलों को नई दिशा दे सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि नौकरी करना एक सुरक्षित है और सम्मानित तरीका हो सकता है, लेकिन यह वित्तीय स्वतंत्रता का पूरा हल बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, वेतन पाते हैं और उसी से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब तक आप काम कर रहे हैं, तभी तक आपकी आय चलती है। जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं, छुट्टी लेते हैं या रिटायरमेंट की उम्र आती है, आपकी आय रुक जाती है। यह नौकरी की सबसे बड़ी सीमा है। यह आपको समय और आज़ादी नहीं देती। कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी आपको एक आरामदायक ज़िंदगी दे सकती है, लेकिन वह ज़िंदगी जहां आप हमेशा अपने बॉस या कंपनी पर निर्भर रहें।
वही सच्ची आज़ादी नहीं है। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और समाज की सोच को देखते हैं। हमारे माता पिता और शिक्षक हमें बार बार कहते हैं कि अच्छी नौकरी पाओ, स्थायी आय सुरक्षित करो, लेकिन क्या यह स्थायी आय वाकई स्थायी है? उदाहरण के लिए, अगर कंपनी बंद हो जाए, नौकरी चली जाए या मंदी आ जाए, तो आपकी मेहनत का क्या होगा? रिच डैड की सोच हमें सिखाती है कि नौकरी को एक कदम के रूप में लें, लेकिन अपनी वित्तीय आज़ादी के लिए उस पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इसके बजाय जोखिम उठाएं, निवेश करें, बिजनेस शुरू करें या आय के ऐसे स्रोत बनाएं जो आपकी अनुपस्थिति में भी चलते रहें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नौकरी की वजह से आप अपने परिवार, शौक या सपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते? या फिर रिटायरमेंट के बाद ये डर सताता है कि पैसे की कमी से आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी? कियोसाकी हमें चेतावनी देते हैं कि नौकरी की यह सीमा हमें एक चक्र में बांध देती है। हर महीने तनख्वाह का इंतज़ार, बिल चुकाना और फिर अगले महीने की शुरुआत। रिच डैड की सलाह है कि इस चक्र को तोड़े और अपनी मेहनत को ऐसी दिशा में लगाए जहां वह आपको आज़ादी दे। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने थोड़ा सा पैसा निवेश करें तो समय के साथ वह एक बड़ा फंड बन सकता है जो आपको नौकरी की बेड़ियों से मुक्त करे। तो दोस्तों, यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि नौकरी एक साधन हो सकती है, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब हम इसके बाहर सोचें और कदम उठाएं। क्या आप इस सीमा को तोड़कर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस समरी को अंत तक सुने, क्योंकि आगे के बिंदु भी उतने ही प्रेरणादायक हैं। पॉइंट 6, पैसा काम करने की शक्ति। यह बिंदु आपकी वित्तीय सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और आपको यह समझने में मदद करेगा कि असली धनवानों की ताकत उनके पैसों को काम कर देने में छिपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से और विशेष तरीके से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अमीर लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने की कला को अपनाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझ है। आमतौर पर हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और बदले में वेतन पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम काम करना बंद करते हैं, हमारी आय भी रुक जाती है। वही अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां वह खुद पैसा कमाए, जैसे कि निवेश, रियल एस्टेट या बिजनेस। इसका मतलब है कि उनका पैसा 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन उनके लिए मेहनत करता है, जबकि वे आराम कर रहे होते हैं या अपने सपनों को जी रहे होते हैं। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम इसके व्यावसायिक उदाहरणों को देखते हैं। मान लीजिए आपने अपनी बचत का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में निवेश किया। समय के साथ साथ वह निवेश ब्याज और लाभांश के रूप में आपको आय देता रहता है, बिना आपकी सीधी मेहनत के। या फिर आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जैसे कि ऑनलाइन स्टोर, जो आपकी देखरेख में बिना रुके चलता रहे और मुनाफा कमाए। रिच डैड की सोच कहती है कि असली वित्तीय सफलता तभी मिलती है जब आप अपने पैसे को एक ऐसी मशीन बना दें जो आपके लिए लगातार काम करे। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और वह सालाना 10% का रिटर्न दे, तो कुछ सालों में यह राशि दोगुनी हो सकती है और फिर वह खुद आपके लिए और पैसा कमाएगी। यहाँ पर एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत का असली फल तभी मिलेगा जब आप उससे आज़ादी हासिल करें? ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी के चक्कर में बिता देते हैं, जहां वे अपने परिवार, शौक या यात्रा के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है, तो आप न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। कियोसाकी हमें प्रेरित करते हैं कि
हम अपने पैसों को निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम के स्रोत में बदले, जैसे कि किराए से आय, रॉयल्टी या डिलीवरी, ताकि हमारी ज़िंदगी में समय और स्वतंत्रता आए। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करें और जोखिम लेने की हिम्मत रखें। शुरू में ये डरावना लग सकता है, क्या होगा अगर निवेश में नुकसान हो गया, लेकिन रिच डैड की सलाह है कि डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दे। छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि एक वित्तीय सलाहकार से सलाह ले या निवेश को बेसिक जानकारी हासिल करें। पॉइंट 7, डर और लालच पर काबू। यह बिंदु आपकी वित्तीय यात्रा में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सफलता के रास्ते में भावनाओं को नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके मन में छिपे डर और लालच को पहचानने और उन्हें हराने की प्रेरणा देगी। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के रास्ते में दो बड़ी बाधाएं हैं, डर और लालच। डर हमें पीछे खींचता है, जैसे कि निवेश करने का डर, नुकसान होने का डर या नौकरी छोड़कर जोखिम उठाने का डर। दूसरी ओर लालच हमें आगे बढ़ने के बजाय जल्दी से ज़्यादा कमाने की चाह में गलत फैसले लेने को मजबूर करता है, जैसे कि जोखिम भरे निवेश या अनावश्यक खर्च। रिच डैड की सोच कहती है कि अमीर लोग इन भावनाओं पर काबू पाते हैं और अपने फैसलों को तर्क और ज्ञान के आधार पर लेते हैं, जबकि आम लोग इन्हीं भावनाओं के शिकार होकर अपनी वित्तीय स्थिति को कमज़ोर कर लेते हैं। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को देखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब बाज़ार में गिरावट आती है तो आप घबराकर अपने निवेश बेच देते हैं, या जब कोई नया शेयर तेज़ी से बढ़ता है तो आप बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं? यह डर और लालच का ही खेल है। कियोसाकी कहते हैं कि इन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें वित्तीय शिक्षा और धैर्य की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक संपत्ति में निवेश किया है और बाज़ार में अस्थिरता आई, तो डर के बजाय आपको लंबे समय के नज़रिए से सोचना चाहिए। इसी तरह लालच से बचने के लिए आपको अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा, ताकि आप अनावश्यक खर्चों से बचें। यहाँ पर एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ता है। डर और लालच हमारे मन को परेशान करते हैं। डर हमें रातों की नींद छीन सकता है और लालच हमें संतुष्टि से वंचित कर सकता है। कियोसाकी हमें याद दिलाते हैं कि वित्तीय सफलता तभी मिलती है जब हम इन भावनाओं पर विजय पाते हैं। रिच डैड की कहानी में उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि छोटे छोटे जोखिम उठाने की आदत डालें और हर कदम पर सीखें। अगर कोई निवेश असफल होता है तो उसे सबक माने, न कि हार। सबसे पहले उसकी गहराई से जांच करें। तो दोस्तों, यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने से होकर गुजरता है। क्या आप अपने डर और लालच पर काबू पाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस समरी को अंत तक ज़रूर सुनें। पॉइंट 8, सीखने की मानसिकता। यह बिंदु आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी नींव रखता है जो आपको वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके अंदर एक नई जिज्ञासा और प्रेरणा जगा सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अमीर लोग अपनी सफलता का राज अपने सीखने की आदत में छिपाते हैं। वे कभी भी यह नहीं सोचते
कि पढ़ाई या सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित है। इसके बजाय वे जीवन भर सीखते रहते हैं, नई चीज़ों की खोज करते हैं, नई तकनीकों को समझते हैं और हर अनुभव से सबक लेते हैं। रिच डैड की सोच कहती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को एक सतत शिक्षार्थी की तरह ढालना होगा, चाहे वह निवेश की जटिलताएं हो, बाजार के रुझान हो या बिजनेस की रणनीतियाँ। अमीर लोग इन सब को समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम अपनी दिनचर्या को देखते हैं। ज़्यादातर लोग स्कूल या नौकरी की ट्रेनिंग के बाद सीखना बंद कर देते हैं, सोचकर कि अब सब कुछ जान लिया। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि यह सोच आपको पीछे छोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसके नियम, जोखिम और रणनीतियों को सीखना होगा। या अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग, प्रबंधन और ग्राहक व्यवहार की जानकारी हासिल करनी होगी। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि हर असफलता एक सबक है और हर सफलता एक नई सीख का आधार। वे किताबें पढ़ते थे, विशेषज्ञों से मिलते थे और नई संभावनाओं की तलाश करते थे। यह उनकी सीखने की मानसिकता का हिस्सा था। यहाँ पर एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है, लेकिन हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है और हम नई चुनौतियों से डरने लगते हैं। कियोसाकी हमें प्रेरित करते हैं कि सीखने की यह प्रक्रिया आपको न सिर्फ वित्तीय रूप में से मजबूत बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी अचल संपत्ति यानी कि रियल एस्टेट में निवेश किया तो शुरू में डर लगेगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़े, सेमिनार में हिस्सा लें और विशेषज्ञों से सलाह लें तो आपका डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह सीखने की मानसिकता ही आपको नई अवसरों की ओर ले जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम अपनी सुविधा के क्षेत्र यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। शुरू में यह मुश्किल हो सकता है, समय निकालना, मेहनत करना और असफलताओं का सामना करना। लेकिन रिच डैड की सलाह है कि हर छोटा कदम आपको आगे बढ़ाता है। एक किताब पढ़ें, एक कोर्स करें या किसी अनुभवी से बात करें, ये सारी चीज़ें आपकी सीखने की यात्रा को मजबूत करेगी। याद रखें, अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया और यही उनकी सफलता का राज है। तो दोस्तों, यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता सीखने से होकर गुजरता है। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इस मानसिकता को अपनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस समरी को अंत तक ज़रूर सुनें। पॉइंट 9, आय के कई स्रोत। यह बिंदु आपकी वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की कुंजी हो सकता है, जो आपको एक साधारण ज़िंदगी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके भविष्य को नई दिशा दे सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि वित्तीय स्थिरता और आज़ादी तभी हासिल होती है जब आपकी आय सिर्फ एक स्रोत जैसे नौकरी पर निर्भर न हो, बल्कि आपके पास कई आय के स्रोत हो। आमतौर पर हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही नौकरी या वेतन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह नौकरी चली जाए, कंपनी बंद हो जाए या आपकी सेहत खराब हो जाए? ऐसी स्थिति में आपकी आय रुक जाती है और आपका वित्तीय ढांचा हिल जाता है। रिच डैड की सोच कहती है कि अमीर लोग इस जोखिम को कम करने के लिए अपनी आय के कई रास्ते बताते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी किसी एक स्रोत पर टिकी न रहे। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम इसके व्यवहारिक पहलुओं को देखते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स स्टोर या फ्रीलांसिंग। इसके अलावा आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं और किराए से आय कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सही जगह निवेश करने से भी नियमित लाभांश मिल सकता है।
या फिर आप अपनी कोई स्किल जैसे लेखन, फोटोग्राफी या सलाह देना को बेचकर अतिरिक्त आय बना सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि ये सारे स्रोत मिलकर एक मजबूत वित्तीय जाल बनाते हैं जो आपको आर्थिक उथल-पुथल से बचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी से 50% आय आती है और बाकी 50% निवेश या बिजनेस से, तो एक स्रोत बंद होने पर भी आपकी ज़िंदगी पटरी पर रहती है। यहाँ पर एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहने से आपका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है? हर महीने की तनख्वाह का इंतज़ार, बिलों का दबाव और भविष्य की अनिश्चितता, यह सब एक स्रोत की सीमा का नतीजा है। रिच डैड हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी मेहनत को विविधता दें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, समय, पैसा और जोखिम का डर, लेकिन छोटे कदमों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, आप अपनी बचत का एक हिस्सा किसी सुरक्षित निवेश में लगा सकते हैं या अपनी शौक को आय का साधन बना सकते हैं। यह प्रक्रिया न सिर्फ आपकी जेब को मोटा करती है, बल्कि आपके मन को भी शांति और आत्मविश्वास देती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम योजना बनाएं और धैर्य रखें। रिच डैड की सलाह है कि पहले अपनी वित्तीय स्थिति को समझें, फिर धीरे धीरे नए स्रोतों की तलाश करें। अगर आप हर महीने थोड़ा सा निवेश करते हैं या एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो समय के साथ यह आपकी आय को कई गुना बढ़ा सकता है। याद रखें, अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास कई धाराएं हैं जो उनकी ज़िंदगी को समृद्ध बनाती हैं। तो दोस्तों, यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता का राज एक नहीं, कई आय के स्रोतों में है। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इस रणनीति को अपनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनें। पॉइंट 10, वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य। यह बिंदु आपकी ज़िंदगी की परिभाषा को बदल सकता है और आपको यह समझने में मदद करेगा कि असली धन क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके सपनों को नई उड़ान दे सकती है। तो चलिए इस बिंदु को विस्तार से और गहराई से समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक से ढेर सारा पैसा जमा करना नहीं। असली धन वह है जो आपको समय और आज़ादी देता है, आपके सपनों को जीने का मौका देता है, बिना किसी तनाव या निर्भरता के। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी बढ़ जाए या हम एक बड़ा घर खरीद लें तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। वित्तीय स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपकी आय आपके खर्चों से ज़्यादा हो और वह आय आपके बिना भी चालू रहे, ताकि आप नौकरी छोड़कर भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। रिच डैड की सोच यही सिखाती है कि पैसा आपका गुलाम बनना चाहिए, न कि आप पैसों के गुलाम। इस बिंदु की गहराई तब सामने आती है जब हम अपनी ज़िंदगी के लक्ष्यों को देखते हैं। क्या आप सुबह उठकर सिर्फ इसलिए काम पर जाते हैं क्योंकि बिना इसके आपका घर नहीं चल सकता? क्या आप सपनों की यात्रा या अपने परिवार के साथ समय बिताने की चाह रखते हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण वह अधूरा रह जाता है? कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य यही है, आपके पास इतना धन और आय के स्रोत हो कि आप अपनी पसंद के अनुसार जिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने निवेश, बिजनेस और अन्य स्रोतों से इतनी आय बना ली कि आपका सालाना ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो आप नौकरी छोड़कर भी चिंता मुक्त हो सकते हैं। यह वह बिंदु है जहां आपकी मेहनत आपको आज़ादी का तोहफा देती है। यहाँ पर एक भावनात्मक पहलू भी जुड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसों की कमी या नौकरी के दबाव ने आपके सपनों को दबा दिया? शायद आप एक उद्यमी बनना चाहते थे, लेकिन जोखिम के डर ने आपको पीछे खींच लिया, या फिर आप अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे, लेकिन ऑफिस की डेडलाइन ने आपको रोक दिया। रिच डैड हमें प्रेरित करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य इन सभी बंधनों को तोड़ने का जरिया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप सुबह उठकर यह सोचें कि आज मैं जो करना चाहता हूं वही करूंगा, चाहे वह यात्रा हो, पढ़ाई हो या परिवार के साथ पल बिताना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आय को बढ़ाएं,
खर्चों को नियंत्रित करें और निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं। लेकिन यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब हम धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, निवेश करना, जोखिम उठाना और लंबे समय तक मेहनत करना, लेकिन रिच डैड की सलाह है कि छोटे छोटे कदम उठाएं, हर महीने थोड़ा सा बचत करें, निवेश की शुरुआत करें और अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करें। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक रात में नहीं आती, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपके हर प्रयास से मजबूत होती है। यह वह बिंदु है जो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप और भावनात्मक रूप से भी मुक्त करता है। तो दोस्तों, यह बिंदु हमें यह सिखाता है कि असली धन वह है जो आपको समय और आज़ादी दे। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में इस स्वतंत्रता का लक्ष्य बनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस समरी को अंत तक सुने और अब तक के सभी 10 बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाने की शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हमने रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय के 10 गहरे और प्रेरणादायक बिंदुओं को एक एक करके समझा। यह समरी न सिर्फ आपकी वित्तीय सोच को दिशा देगी, बल्कि आपके सपनों को साकार करने की हिम्मत भी देगी। आज हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने देते हैं, और वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब समय और आज़ादी है। ये सबक आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करेंगे। तो दोस्तों, यह थी फाइनेंस विद पवन की ओर से लाई गई यह खास हिंदी ऑडियो बुक समरी। यह कंटेंट आपको कहीं और नहीं, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा, जो आपकी वित्तीय जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप नियमित रूप से ऐसी प्रेरणादायक समरी सुनना चाहते हैं तो फाइनेंस विद पवन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर नई समरी की सूचना आपको मिलती रहे। इस यात्रा को अपने दिल में संजोए और अगले अध्याय की समरी में फिर मिलते हैं। आपका हर सपना सच हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है।